प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के काव्यखंड रसखान के सवैया और कवित्त का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो पेपर में आता है संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को, सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के रसखान द्वारा रचित सवैया नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। पहले पद में रसखान जी लिखते हैं, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें रसखान जी लिखते हैं कि मेरा अगला जन्म अगर मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मेरा निवास स्थान ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो रसखान जी कहते हैं वहाँ मेरा बस नहीं चलेगा, जहाँ बंधा रहूँगा रस्सी से वहीं बंधा पड़ा रहूँगा। लेकिन चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूँगी। मझारन माने बीच में, मझारन माने बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को, करें कि अगर पाहन माने पत्थर, पाहन माने पत्थर, करें कि पाहन यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी पहाड़ का हिस्सा बनूं। गिरी, गिरी माने पहाड़, गिरी माने पहाड़, उस पहाड़ का हिस्सा बनूं जो धरो कर छत्र पुरंदर धार, पुरंदर माने होता है इंद्र, तो जो इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर छतरी के रूप में इस्तेमाल किया था, उस पहाड़ का हिस्सा मैं बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बे की डाल, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो मैं मेरा बसेरा यानी मेरा घोंसला, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, करें कि अगर मैं पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा घोंसला उस यमुना नदी के किनारे उस कदम्ब की डाल पर हो जिस पर बैठकर कृष्ण बंसी बजाया करते थे। अगला पद है, आज गई होती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद की भवन, वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसुमत को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भौवे बनाई बनाए टिठाउन, डारी हमेलन हार निहारत वारत पुचकारत ज्यों पुचकारत छौन। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि आज सुबह सुबह मैं कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के रही बही, रही रही बही, रही माने विह्वल होना, तो कहती कि मैं कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के नंद के भवन माने भवन की तरफ गई। वह को जियो जुग लाख करोड़, वह यानी कृष्ण लाख करोड़ वर्ष जिए, जसुमत को सुख जात कहो, श्री कृष्ण को देख करके माता यशोदा को जो सुख की प्राप्ति होती है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, माता यशोदा कृष्ण को तेल लगा करके, आंखों का काजल लगा करके, भावे बना करके, ढिठौने, ढिठौने माने होता है नजर का टीका, ढिठौने माने नजर का टीका। माताएं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को तेल लगाने के बाद यहाँ पर काला टीका लगा देते हैं, उसे ढिठौने कहते हैं, नजर का टीका कहते हैं।
से नजर नहीं लगती कहा जाता है। तो माता यशोदा तेल लगा करके, आंखों में अंजन काजल लगा करके, भाव में सवार करके और नजर का टीका लगा करके डारी हमेलन हार निहारत। हमेलन माने होता है कि एक गले में पहनने वाला आभूषण है, उसको कृष्ण के गले में पहना करके निहारती हैं, देखती हैं। वारत ज्यों पुचकारत छौने, और अपने पुत्र को दुलारती हैं, पुचकारती हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण को वो देखने जाती है। अगले पद में है, धूर्य भरे अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कृष्ण की बाल लीला, बाल वर्णन करते हुए कहती कि धूर्य भरे अति शोभित श्यामज। कृष्ण धूल धूसरित बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी प्रकार से उनके सिर पर एक सुंदर चोटी माता यशोदा ने बना रखा है। खेलत खाते फिरे अंगना, खेलते खाते उस नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और पैरों में पायल बजती है, पायल बज रही है, और पीले रंग का लंगोट पहने हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। रस खान जी इसमें लिखते हैं, उस रूप कृष्ण के इस रूप को देख करके, बिलोकत माने देख करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत माने निछावर कर देना, त्याग देना। कृष्ण के इस सुंदर रूप को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को त्याग देते। कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सुलह गए माखन रोटी। वह गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वह कौवा बड़ा भाग्यशाली है जिसने स्वयं हरि यानी ईश्वर कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले। जा दिन तय नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। अगले पद में गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जा माने जिस दिन से वह नंद का छोरा यानी नंद बाबा का पुत्र यानी कृष्ण या बन धेनु चराई गए हो, इस वन में गाय चरा गया है। मोहन तान निगोधन गावत, गोधन एक ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। वही गोपी कह रही कि मोहन तान निगोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गए, और अपने सुंदर सुर में गोधन गीत गा करके बंसी बजा करके हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। वह दिन सो कछु टोना सुकय, टोना माने नजर, रस खाने ही वो में समाई गए। रस खानी माने कृष्ण, रस की खान यानी कृष्ण। करें उस दिन से जैसे हमें कोई नजर लगा दिया हो, टोना कर दिया हो, और वह रस खान यानी कृष्ण हमारे हृदय में बस गया। को न काव की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। कानी माने मर्यादा, कानी माने मर्यादा। गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कोई किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहा है, बड़े छोटे का ध्यान नहीं रख रहा है। ऐसा लगता है जैसे सिगरो माने सभी, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए। हे सखी, वीर माने सखी, हे सखी, ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी कृष्ण को बिक गए हों, उनके प्रेम में पागल हो गए। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अगले पद में गोपी दूसरे गोपी से कहती कि हे सखी, कान भय बस बांसुरी, कृष्ण इस बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन चाहने वाला यहाँ पर है। निसदैव से रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही हो। निसदैव माने दिन रात, निसदैव माने दिन रात यह बंसी उनके साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, यह सौतन
के तरह हमें दुख देने वाला है, इसको हम कैसे सहे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दे। पर जिसने मनमोहन यानी कृष्ण को ही अपने वश में कर लिया, मोह लिया हो, रस खानी सदा हमको दही। रस खान जी लिखते हैं कि वो गोपियां कहती हैं कि यह बंसी हमें हमेशा दुख देने वाली सौतन की तरह रहेगी। मिली आओ सभे सखी, भागी चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही। गोपी कहती कि हे सखी, आओ हम सब मिल करके ब्रज क्षेत्र से भाग चलें, अभी इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी और हमको चाहने वाला कोई नहीं है, वो कृष्ण के साथ बांसुरी ही रहेगी। अगले पद में है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, गुंज की माल गरे पहनूं। गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मैं मोर का पंख सिर पर ऊपर रखूंगी, गुंज की माल गले में जो गुंजा की माला, जो बनमाला होती है, उसको पहनूंगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ओढ़ कर पीला वस्त्र ओढ़ करके और लाठी लेकर, लकड़ी लेकर के गोधन गीत गाते हुए गायों और ग्वालों के संग घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, भाव तो माने जो सुंदर लगता हो, इसको वह ही मेरो रस खान, रस खान माने कृष्ण, जो कृष्ण को सुंदर लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और तेरे कहने से जो कृष्ण को सुंदर लगता है मैं वो करने को तैयार हूं। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन यह मुरली यानी बंसी, कृष्ण की बंसी को अपने ओठों पर कदापि न रखूंगी, न धारण करूंगी। इस प्रकार से कृष्ण के सवये का अर्थ है। ये परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देकर अगर अध्ययन करेंगे तो इसका लाभ मिल सकता है।